19 जून 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना 55वां जन्मदिन मनाया और इस खास मौके पर उन्होंने एक नया सरकारी आवास भी ग्रहण किया है। अब वे राजधानी दिल्ली के 5 सुनहरी बाग रोड स्थित टाइप 8 श्रेणी के बंगले में रहेंगे। ये वही आवास है जो उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सरकार की ओर से आवंटित किया गया था। इस कदम को सिर्फ एक आवासीय बदलाव के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक और रणनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों खास है ये नया बंगला। तो राहुल गांधी को मिला ये सरकारी बंगला सुरक्षा और संसदीय दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। टाइप 8 कैटेगरी का आवास वरिष्ठतम नेताओं को ही आवंटित किया जाता है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या विपक्ष के बड़े नेता शामिल होते हैं। ये बंगला संसद भवन और पार्टी मुख्यालय के नजदीक स्थित है, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि राहुल अब संसद में एक सक्रिय और स्थायी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी का स्वागत गर्मजोशी से किया गया था। इसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद कहा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे सभी नेताओं और कांग्रेस परिवार के हर एक बब्बर, शेर और शेरनी का शुभकामनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और हौसला हर दिन मुझे प्रेरणा देता है। हम एक साथ खड़े हैं, सच के लिए, न्याय के लिए, भारत के लिए। ये संदेश सिर्फ एक धन्यवाद पोस्ट नहीं था बल्कि राहुल गांधी की राजनीतिक सोच और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अब यहाँ खास बात ये रही कि राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन मिले, यही प्रार्थना है। ये एक सौहार्दपूर्ण राजनीतिक परंपरा का उदाहरण है, जहां विचारधारा की भिन्नता के बावजूद शिष्टाचार को बनाए रखा जाता है। राहुल गांधी के अभी तक के राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं और नेहरू गांधी परिवार के वंशज हैं। देश की राजनीति में दशकों से अहम भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने वर्ष 2004 में अमेठी से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली, जैसे कि कांग्रेस महासचिव से लेकर उपाध्यक्ष और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक का सफर तय किया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के लिए उत्साहवर्धक रहा है। वे 2 सीटों रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीते और बाद में रायबरेली को चुना। नहीं, उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी मजबूत चेहरा माना जा रहा है। अब नया घर सिर्फ एक निवास स्थान नहीं बल्कि शायद एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत का प्रतीक है। अब जबकि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें संसद में विपक्ष की आवाज बनकर केंद्र सरकार से जवाब मांगना है, जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना है और 2029 की दिशा में पार्टी को तैयार करना है। राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन सिर्फ एक केक काटने और शुभकामनाएं देने तक सीमित नहीं रहा। इस दिन उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को एक नई दिशा दी है। अब सुनहरी बाग रोड में कदम रखकर उन्होंने ये जता दिया है कि अब वे संसद में लंबे समय तक टिकने और जनता की आवाज बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इस नई भूमिका में क्या नया करते हैं और क्या वाकई ये कदम कांग्रेस की राजनीति को नई ऊर्जा देगा। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी इस बार संसद में विपक्ष को मजबूती से नेतृत्व दे पाएंगे? क्या ये नया बंगला उनकी नई राजनीतिक सोच का प्रतीक है? अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।